देखिए, राजभर नेता अच्छे हैं लेकिन बोलते ज़्यादा हैं और ज़्यादा बयानों की वजह से उनके रिश्ते भाजपा से टूटे थे पहले 2019 के पहले, और अब समाजवादी पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है। विधान परिषद के जब चुनाव थे तो उन्होंने अपने बेटे के लिए सीट मांगी थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनके बेटे को सीट नहीं दी। संबंध तो वहीं से टूट गए थे, गठबंधन खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने भ्रम बनाए रखने की कोशिश की थी। अब जब बाद में उन्होंने आजमगढ़ के चुनाव के बाद बयान दिए, निजी हमले किए अखिलेश पे, तो वहाँ से तो रिश्ते बिल्कुल ख़त्म हो गए। राष्ट्रपति चुनाव में उनके 6 में से 5 विधायक, क्योंकि मुख्तार का लड़का भी उनका विधायक है, उसको छोड़कर मुझे लगता है द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन करेंगे। और भविष्य उनका क्या है, ये भविष्य के ही गर्त में है, क्योंकि बीजेपी अपने साथ वापस उनको लेगी, और लेगी तो फिर मुख्तार के बेटे का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए इनका भविष्य अभी अनिश्चित है, और मुख्तार से अपने रिश्ते इस कदर इन्होंने उजागर किए कि बीजेपी के लिए मुश्किल है उन्हें अपने साथ वापस ले पाना, और सपा से इनकी दूरी बन गई है। अब इनका कम से कम 2024 के चुनाव तक इनका कोई भविष्य फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनके साथ बहुत आसानी से अब अलायंस करेगा, क्योंकि ये बहुत ही टफ लीडर हैं। जब ये बड़ी पार्टियों के संपर्क में आए तभी से इनको सीटें जीतने को मिली हैं। पहले भाजपा के साथ, फिर सपा के साथ। सपा के साथ आने पे सीट ज़रूर इनकी 2 बढ़ गई 18 सीटों पे लड़ने के बाद, जिसमें सपा के वोटों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनके अपने वोट परसेंटेज घट गए। बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि कांग्रेस के साथ जाने पे इनको कितना बेनिफिट होगा कहना मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश में एक अलग किस्म का गठबंधन है, वो गठबंधन है जनता का। जनता में एक पक्ष मोदी के साथ है, दूसरा मोदी का विरोध में है। तो जो मोदी के विरोध में लोग हैं, उसके पास चॉइस में जो सबसे मजबूत दल होगा वो होगा, ना कि कमज़ोर दल, क्योंकि लोग जीतने वाले पे दांव लगाना चाहते हैं। और विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो समाजवादी पार्टी आरएलडी गठबंधन मजबूत गठबंधन है, और उसका जो समीकरण है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए लोकसभा के चुनाव में कोई भी अलायंस अगर बनता है, अगर उसमें समाजवादी पार्टी होती है, तो जाहिर है वो बीजेपी को टक्कर देता दिखाई देगा। अन्यथा बीजेपी का अपर हैंड है, चुनाव एक तरफा दिखता है।